1 लाख रुपया अगर दिया जाए किसी में तो मेजॉरिटी लोग दे देंगे, क्योंकि आपके लिए 1 लाख का जितना वैल्यू है ना, उस गरीब के लिए 500 का उतने वैल्यू है। वो इस गरीबी के लेवल पे ले जाया गया है, इतना तोड़ा गया है कि 500 में बिकने को मजबूर हो जाए। किसी चीज का कोई बिजनेस करता है, किसी की सैलरी होगी 1.5 लाख, किसी की होगी 50,000, किसी की होगी 2 लाख। जी जान लगा के तैयारी करते हैं बच्चे। ऊपर अडानी अंबानी कहता होगा बकलोल कहीं का 2 लाख के लिए मरल जा रहा है। अरे भाई तोरे लिए 2 लाख कुछ नहीं है, इनके लिए 2 लाख सब कुछ है। तो हम और आप यहाँ भाषण देते हैं कि 500 रुपया में वोट दे दिया। अरे हमारे लिए 500 वैल्यू नहीं रखता है, उसके लिए बहुत है 500 रुपया। समझिए जानबूझकर उसको उस रसातल में ढकेला जाता है कि तुमको खरीदने में आसानी होगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा आपने कहा जाति की, तो देखिए ओवरऑल क्या है कि जो जाति है उसमें बढ़ाने के लिए तो हर छोटी मोटी जाति जो पिछड़ी हो गई है उनको फुसलाने के लिए एक ठो नहीं होता है, हर जात का अपने पास एक ठो लीडर है, वो पूरा फंसा के लाता है, कहता है तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे। चला यार हमारा कितना विकास होगा, अच्छा आप इतना विकास कीजिएगा, आप ही के साथ छोड़ दिया उसको, उसको बुझाइए नहीं कर रहा है। तो सबसे चीज क्या है, जब पैसा नहीं रहेगा तो और मतलब ट्रैप में फंसाने के लिए उसे कहता है शिक्षा जरूरी है। भाई पैसा रहेगा तो पक्का पढ़ाएगा, पैसा रहेगा अच्छी पढ़ाई दे देगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन सी पढ़ाई दे पाएंगे। चाणक्य इसी धरती के थे, राजनीति की किताब लिखे और किताब का कवर नाम रखे कि अर्थशास्त्र। मतलब आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई ना, कुल शास्त्र खराब हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है। यहाँ आप देखिए पैसा क्या मायने रखता है। कोई किसी होटल में बावर्ची है, नीचे किचन में बेचारा गर्मी में खाना बना रहा होगा और वो खाना बन के होटल में जा रहा होगा, होटल का नाम हो रहा है, इसके पास पैसा ही नहीं है। उसको पैसा बस दीजिए ना, अगले दिन अपना होटल खोल लेगा, जीवन स्तर उस दिन सही हो जाएगा। बस उसके पास पूंजी ही नहीं है। तो अपने पास ये जो राज्य है, यहाँ सबसे बड़ी कमी किस चीज की है, पूंजी ही नहीं है। और ये समझना बड़ा जरूरी है, पूंजी का बहुत अभाव है। और बैंक लोन किसको देती है, अमीरों को। सरकार जमीन किसको देती है, अमीरों को। तो अमीर कौन हो रहा है, अमीर। चूंकि इसी से जुड़ा ये प्रश्न कि बिहार में भी चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए, महिलाओं के नहीं, जीविका दीदी जी सारी महिलाओं को नहीं गया हो। जी तो मैं एक मेरा प्रश्न ये तो है, आप इसको समझ जाइए, मीडिया ने इसको फैलाया कि सारी महिलाओं को, वो जीविका दीदी को था। मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, जीविका दीदियों के लिए पहली किस्त के, उनकी किस्त के तौर पर, जो भविष्य में उन्हें और भी मिलेगा। पर कई अन्य पार्टियां भी जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, उनके अलावा भी अलग अलग प्रदेशों में या तो इस तरह के वादे करती हैं या डिलीवर भी किया है उन्होंने। ममता बनर्जी से लेकर के फिर मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट के 2 तरह के इसमें भी मत हैं। एक ये कि इससे जब आप घर की महिला को के हाथ में पैसे देते हैं तो वो बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करती है, उसका सदुपयोग सुनिश्चित करती है। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसके लिए 500 रुपये भी बहुत है, तो उसके लिए उसकी कीमत समझिए। और दूसरी बात इसके विरोध में इसकी आलोचना ये है कि आप इस तरह से